गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबों को मेरा जय मसीह की। बड़ा सुंदर दिन आज का है। धूप निकल रही है और यह दिन हमें परमेश्वर ने दिखाया है, हमें जिसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। और गॉड इज गुड ऑल द टाइम। So therefore I would like to welcome to my channel this morning. And if you like this third part of the Adventist teaching, please like my channel and subscribe to it after commenting it. God bless you as we start our topic for today. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for a wonderful day you have shown to us. We want to praise you by bringing honor and glory to your name. We want you to touch my lips. Fill me with your Holy Spirit. May this message be read by and listened by many people so that they will come back to thy throne of mercy. We pray for all the backsliders who have gone away from the church. We commit all of them into your care. Accept my prayer now and accept me as I am. And for we ask this with blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक है गॉड द फादर के। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, गॉड के बारे में है और वो हमारा पिता है और किस तरीके से वो है, हम उसकी जो है आज उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और उससे पहले मैं आपके सामने दानियल की पुस्तक से और उसका 9वां और 10वां 7वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत पढ़ना मांगती हूँ, जो कि इस तरीके से, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, पर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। और फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। आप देख सकते हैं कि कितना मधुर भी है, डरावना भी है, क्योंकि इसमें कई चीजें जो है हमें बताई गई हैं दानियल नबी के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखें कि ये आसमान स्वर्गीय सिंहासन का सीन है और यहाँ पे when we look at there are thrones of fury, ancient of days, that is God, is taking his seat. Multitudes of witnesses are there standing before him, and judgment is set. The books are open. Examinations of the record of the human life begins. Okay. न्याय का समय शुरू हो गया है, पुस्तकें खुल गई हैं और वहाँ पे हजारों हजारों तादाद में लोग एंशिएंट ऑफ डेज, प्राचीन, यहाँ पे लिखा हुआ है अति प्राचीन विराजमान हुआ। वो कौन है? ईश्वर। तो ये है स्वर्गीय सीन जो कि हमें बताया जाता है दानियल द्वारा। और जिनका न्याय जो है सब लोगों के लिए है, जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए भी, जिन्होंने बुरे काम किए हैं उनके लिए भी। और उसका प्रतिफल जो है जब यीशु मसीह आएगा तो सबको दिया जाएगा। 7वें अध्याय की 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है यहाँ पे, जब तक कि वह अति प्राचीन न आया, परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर जो है, जब तक न्याय तो चल रहा है आसमान में, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा उसका प्रतिफल जो है लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो किस टाइप का परमेश्वर है। हम जाएंगे निर्गमन उसकी 34वीं अध्याय में और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में हम यहाँ पे पढ़ना मांग रहे हैं कि वो अति प्राचीन शख्स कौन है
जिसके बारे में दानियल नबी ने बताया है। और यहाँ पे हम देखेंगे निर्गमन 34 का 6 और 7 में इस तरीके से लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में असत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या है। God is merciful, gracious, long-suffering, abounding in goodness, truth, keeping mercy for thousands, and forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquities of the fathers upon the children's children to the third and fourth generation. At Sinai, he expressed his desire to be Israel's friend. And therefore, we see him in Exodus 25:8. He says, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर क्या है। इतने ढेर सारी चीजें, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, गुस्सा करने में वो धीरजवंत है, अति करुणा में है, सत्य का परमेश्वर है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हम किसी के ऊपर करुणा नहीं करते, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। लेकिन हम देखें हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि कल भी मैं देख रही थी न्यूज में, एक लेडी है जो बता रही थी कि उसको थ्रेटन किया जा रहा था और उसने पुलिस में भी खबर की उसके बेटे ने, लेकिन अंत में बेटे को मार दिया। और अगर वो पुलिस वाले उसकी सुन लेते तो शायद उसके साथ न्याय हो जाता। तो जो निर्दोष है उसको निर्दोष ही ठहराएगा, जो दोषी है उसको दोषी ठहराएगा। परमेश्वर का न्याय एक तरफा नहीं है। परमेश्वर का न्याय जो है सच को सच और झूठ को झूठ है, इस तरह का न्याय होगा। ये कह रहा है कि वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। The sin of the transgressors will go to the third and the fourth generation of these ancestors who have committed the sin, and God is not going to live because He is also the God of vengeance. Okay, so when we look at Genesis chapter 9, verse 1 to 7, it says, He told Noah, He promised Noah that He will not destroy the earth with flood. हम देखते हैं कि वो कवनेंट वाला खुदा है जो अपना वायदा करता है उसको पूरा करता है। नूह को उसने बोला था जब तूफान खत्म हो गया कि मैं जो हूँ इस दुनिया को पानी से खत्म नहीं करूंगा। अब्राहम का उसका वायदा था कि मैं जो हूँ तेरी जेनरेशन को जैसे समुद्र के बालू के समान और आसमान के तारों के समान तेरी जेनरेशन को मैं आशीष दूंगा, और वो उसने ऐसा किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा रिडीमर भी है, और वो जो है रिडीमर किस तरीके से है परमेश्वर, हाउ इज ही रिडीमर टू अस, ही ब्रॉट इजराइलिट्स आउट ऑफ Egypt and brought them out of the slavery from Egypt. परमेश्वर जो है गॉड ऑफ रेफ्यूज भी है। क्या गॉड ऑफ रेफ्यूज, हमारी सुरक्षा करने वाला। भजन संहिता 46 का 1 में लिखा है, For in time of trouble he shall tried me, and he shall set me high upon the rock. He shall hide me, sorry. हमारे परीक्षा के दिन, मुसीबत के दिन वो हमें दूसरे लोगों से छुपा लेगा, और वो हमें कहीं से भी हमें खतरा है पूरा जाके चट्टान पे बिठा देगा। मतलब ये चट्टान ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो चट्टान जो है, द रॉक इज जीसस क्राइस्ट ऑन होम इज ही पुटिंग अस। भजन संहिता 27 का 5 में लिखा है, गॉड इज अ रेफ्यूज, अ प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। परमेश्वर हमारा सुरक्षा का कवच है,
और जब भी हमें सहायता की जरूरत पड़ती है वो हमारी सहायता के लिए आ जाता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ फॉरगिवनेस। भजन संहिता 51:11 में लिखा है, डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस। ओके, दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से, उपस्थिति से दूर मत कर। 103:11 से 14 में कह रहा है, फॉर एज द हेवंस आर हाई अबव द अर्थ, सो ग्रेट इज हिज मर्सी टुवर्ड्स दोज हु फियर हिम। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनका जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जिस प्रकार आसमान जमीन में अंतर है उसी तरीके से उसकी अनुग्रह जो है हम परमेश्वर के लोगों के साथ है जो उससे भय खाते हैं या भय करते हैं। परमेश्वर जो है अच्छाई का परमेश्वर है, गॉड ऑफ गुडनेस। सो व्हेन वी लुक एट परमेश्वर, गॉड इज अ गॉड ऑफ गुडनेस। Psalms 146 verses 7 to 9, यहाँ पे 146 का 7 से 9 में भजन संहिता में इस तरीके से लिखा है, The Lord gives freedom to prisoners. परमेश्वर जो है जो बंधे हुए हैं किसी भी तरीके के स्लेवरी में, वो उनको उस चुंगल से बाहर करता है। Opens the eyes of the blind. अंधों की आंखें खोलता है, चाहे वो पाप में पड़े हो, चाहे वो कैसे भी हो। Lord raises those who are bowed down. जो झुकता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसको ऊपर उठाता है। The Lord loves the righteous. रास्तबाजों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। And watches over the strangers. Even अजनबियों को भी वो देखता है, उनकी सुरक्षा करता है। He relieves the fatherless and widows. जिनके जो ऑर्फन्स हैं, जो इनके पिता नहीं हैं या विधवा औरतें हैं, उनको भी वो उनकी देखभाल करता है, उन्हें भी उसी तरीके से देखभाल करता है जैसे कि रास्तबाजों की करता है। एंड व्हेन वी लुक एट गॉड ऑफ गुडनेस, बिकॉज ही इज गॉड ऑफ गुडनेस, उसमें सब तरह की अच्छाइयाँ हैं। हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ नहीं है क्योंकि हम पाप में हैं। ही इज ए गॉड ऑफ फेथफुलनेस। हम तो फेथफुलनेस दिखाते नहीं इंसान को, लेकिन परमेश्वर अपनी वफादारी हमारे साथ दिखाता है। यशाया नबी का 41वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, यू आर माई सर्वेंट, आप मेरे दास हो। आई हैव चोजन यू एंड हैव नॉट कास्ट यू अवे। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है। फियर नॉट, आई एम विद यू। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आई विल स्ट्रेंथन यू, वो हमें मजबूत करेगा। आई विल हेल्प यू, हमारी सहायता करेगा। आई विल अपहोल्ड यू, और वो हमारे हर समय हमारे को ऊंचा दिखाएगा, और उसकी रास्तबाजी हमारे साथ हमेशा रहेगी। दिस इज द काइंड ऑफ गॉड वी हैव, फेथफुल। He treats us like his servant. He has chosen us. We are his people. He has not cast us away. उसने हमें त्यागा नहीं है। इतना अच्छा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है कि गॉड ऑफ सैल्वेशन एंड वेंजेंस, परमेश्वर जो है क्या है, गॉड ऑफ सैल्वेशन एंड वेंजेंस, मुक्ति का भी है और बदला लेने वाला भी परमेश्वर है। यशाया 35:4 में लिखा है, बी स्ट्रांग, मजबूत हो जाओ परमेश्वर में। डू नॉट फियर, किसी चीज की डरने की हमें जरूरत नहीं है। Behold your God will come with vengeance. आपका परमेश्वर बड़े बदले के साथ और लोगों से जिन्होंने आपके साथ न्याय किया है, आपका बदला लेने आएगा। और he will come and save you, वो तुम्हें बचाएगा, आके तुम्हें बचाएगा। हम उसको पिता कहते हैं, a father. God is our father. Now God, Moses is referred to God as the father of Israel who brought them out of Egypt. अगर हम देखें, उसने बोला तू इसराइलियों के लिए पिता का काम करेगा, और हारून जो है तेरा दास है, और वो जो तू उसे कहेगा वो करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पिता का अधिकार वो हमारे परमेश्वर पे है। हम देखते हैं कि यशाया 64:8 में
63-16 में, ओ लॉर्ड यू आर माई फादर, एंड सेज मलाकी 1:6 में लिखा हुआ है, आई एम द फादर। परमेश्वर हमारा पिता है। हम उसको पिता कह के कभी भी हम अपनी प्रार्थना भी करते हैं तो हम कहते हैं डियर फादर, our loving father. When we are offering a prayer, we say, our loving father, dear father in heaven. So we call him our father and he says, he is our father. और अगर हम देखें कि he is the father of all creation, जिसने भी इसने सृष्टि की है उन सब का पिता हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने परमेश्वर को कैसे जाहिर किया? यहाँ पे है यूहन्ना 1:18 में, no one has seen the father, no one has seen God at any time. ये सही है। यूहन्ना बता रहा है कि हमने परमेश्वर को देखा नहीं, उसने यीशु मसीह को देखा था। हमने तो यीशु मसीह को भी नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6:38 में, I have come down from heaven. परमेश्वर आसमान से नीचे आया। फिर वो कहता है यूहन्ना 14:9 में, He who has seen me has seen the Father. अगर हमने यीशु मसीह को देखा है तो हमने परमेश्वर को भी देखा है। तो जब चेले उससे पूछा परमेश्वर कैसा है, उन्होंने कहा अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानोगे। अगर तुमने मुझे देखा है तो मेरा पिता और मैं एक ही है। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, अगर आपने मुझे देखा है तो आपने मेरे पिता को भी देखा है। वो बता रहे हैं कि गॉड हु गिव्स, वो हमेशा हमें देता रहता है, हमसे कुछ नहीं लेता। जो हमारा 10वां अंश भी हम उसको वो भी नहीं देते, परमेश्वर हमसे उसके बारे में भी नहीं कहता, लेकिन वो है हमेशा हमें देने वाला। जीसस रिवील्स हिज फादर एज गिविंग गॉड। तो हमने उसने हमारे जितने आसपास हमारी है सृष्टि परमेश्वर की देन है। सूरज, चांद, सितारे ये भी परमेश्वर के देन है। बैतलहम में जब गया तो परमेश्वर नीचे आया, अपने आप को दिया, और यीशु मसीह को देख के उसने, परमेश्वर ने अपने आप को देख के कलवरी पे अपना खून आपके और मेरे लिए बहाया। इस तरीके से जो है यीशु मसीह जो है जाहिर कर रहे हैं कि पिता कैसा है। फिर हम देखते हैं कि गॉड ऑफ लव, ओके, यहाँ पे हम कह रहे हैं यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये जो है गॉड ऑफ लव है ये। और फिर हम देख रहे हैं कि आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना 13:5-10-14 में जीसस ने अपने आप को नीचे झुकाया, पर चेलों के क्या करा, उसने पैर धोए। और ये एक पिता ही अपने बच्चों के लिए कर सकता है, दूसरा कोई नहीं धोएगा हमारे पैर। लेकिन God in heaven sent his son, and this was Jesus Christ who washed his feet, stooping low. And ये एक खुदा है जो हमारे खाना भी देता है, कपड़ा भी देता है और हमें शेल्टर भी देता है। So when we look at the miracles performed by Jesus Christ, he fed the hungry, he healed the sick, he healed the deaf, he healed the blind. Only God in heaven has the power to do that. No other person can do this. All this and many more way we can see miracles and parables of Jesus Christ. This is all the work of God through his son. Okay. मत्ती 16:27 में लिखा है, For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels. परमेश्वर का बेटा अपनी महिमा में अपने फरिश्तों के साथ इस पृथ्वी पे आएगा, और वो जो है हमें आसमान में ले जाने के लिए आएगा। मत्ती 26:64 में लिखा है, You will see the Son of Man sitting at the right hand of Father and coming on the clouds of heaven. हम मसीह को जो है उसके पिता के दाहिने ओर बैठे हुए देखेंगे, और वो जो है अपने पिता की महिमा में इस जमीन पे आके हमें ले जाएगा। ये हमारा परमेश्वर है। He is the God of love. He is the God of faithfulness. He is the God who gives us everything. Let's remember God. हम परमेश्वर को जाने, वो किस तरीके से अपने आप को हम में प्रकट करता है, क्योंकि वो मुक्ति का परमेश्वर है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है,
वो जो है उसको हम पिता कहते हैं और वो सबसे बड़ा प्यार का परमेश्वर है। आइए हम इसको अपने दिलों में रखें और आगे तक हम इसको करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। Our Father in heaven, once again, we want to thank you for taking care of us. And as I have delivered the message for today, help these people to listen to this message. They will be blessed and they will come back to the throne of mercy, except after this morning. For we ask these few blessings in Jesus' name. Amen.